नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार। कक्षा 10 में पढ़ते हैं। ऊंचाई दूरी का सवाल सॉल्व करने में थोड़ा डर लगता है। आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल सोचेंगे ही नहीं। ऊंचाई दूरी का सवाल सॉल्व करने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि फिगर बनाना जब आपको आ जाएगा तो सवाल करना तो बिल्कुल आसान काम है। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं और धीरे धीरे ऊंचाई दूरी का, हाइट एंड डिस्टेंस का डर अपने अंदर से समाप्त करते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 9.1 एनसीईआरटी की बुक से यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मतलब हिंदी मीडियम का कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी किताब चलती है। तो आपके लिए वीडियो स्पेशल है, देखना, समझना और कमेंट करके बताना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पार्क में 2 फिसलन पट्टी मतलब सरकने वाला बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। मतलब 5 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई और 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। जैसे मान लो, इसका फिगर कैसे बनेगा। मान लीजिए कि ये ज़मीन है, क्या ये ज़मीन है, यहाँ पर 1.5 मीटर ऊंचा और एक ऐसे फिसलन पट्टी, इस पर बच्चा बैठेगा, घर देना नीचे आएगा सड़क के। तो ये 30 डिग्री के कोण पर, देखिए चाक मेरा नीचे गिर रहा है, 30 डिग्री के कोण पर है और ये 1.5 मीटर ऊंचा है और 5 वर्ष से कम वाला है, 5 वर्ष तक। ठीक है, अब आगे क्या पढ़ा गया। सवाल में आगे बोला गया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। अब 5 साल से अधिक उम्र के जो लड़के हैं ना, उनके लिए इसका दुगना ऊंचाई रहेगा, ऐसे ढाल भी रहेगा 60 डिग्री का। मान लो यहाँ तक ऊंचा है, यहाँ से इसे ढाल है, सरके का बच्चा यहाँ बैठेगा, सर देना आएगा यहाँ। ठीक है, तो इस स्थिति में इसकी ऊंचाई क्या है, ये 3 मीटर ऊंचा बांस है, ये 1.5 मीटर है। बाबू ध्यान से सुनो मेरी बात भाई, 5 साल से अधिक के बच्चों के लिए है, 5 वर्ष से अधिक बच्चे रहेंगे तो इस पर आके सरकेंगे, 5 साल तक रहेंगे तो इस पर से सरकेंगे। पूछा गया है कि दोनों स्थिति में इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है और इसकी लंबाई क्या है। तो नाम दे देते हैं ABC, इसका नाम देते हैं PQR। तो हमको AC की लंबाई पता करना है और PR की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये समझो एक के सवाल के अंदर 2 सवाल डाल के पूछ रहा है और कुछ है नहीं। हाँ, एक उधर है एक इधर है। एक बार हम PR ज्ञात करके बताएंगे और एक बार AC ज्ञात करके बताएंगे, बस बात खत्म। ठीक है, तो पहले छोटकम चलते हैं त्रिभुज PQR में। सवाल नंबर 3 है, त्रिभुज PQR में जिस भुजा का मान निकालना है, मान लो ये है H1 और ये है H2, तो H1 बटे इतना, कर्ण बटे 1.5 है, H1 बटे 1.5 है, H1 बटे 1.5 मतलब 1.5, H1 बटे 1.5। तो कर्ण बटे लंब को क्या बोलते हैं हम, कोसेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेक। कोसेक कितना, कोसेक इतना जितना कोण यहाँ दिया है। तो H1 बटा 1.5 बराबर कोसेक 30 का मान 2 होता है। तो H1 का 1 में गुणा करेंगे, H1 और 1.5 दूना 3 हो गया, 3 मीटर चाहिए H1 का मतलब PR आ गया 1.5 मीटर। अब भाई साहब ऐसे ही त्रिभुज ABC में H2 बटे 3 करके लगाएंगे। त्रिभुज ABC में H2 बटा 3 बराबर कर्ण बटे लंब, फिर यहाँ कोसेक हुआ, कोसेक कितना, कोसेक 60, कोसेक 60। ठीक है, तो H2 बटा 3 बराबर कोसेक 60 का मान कितना होता है,
साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/3 होगा, 2/3। तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो कड़ी में 3h2 बराबर 3 दूना 6, ठीक है। तो h2 बराबर क्या आ जाएगा, h2 बराबर 6 के नीचे कड़ी में 3, ऊपर नीचे कड़ी में 3/3 से गुणा, तो 6 कड़ी में 3/3, 3 दूना 6 हो गया, 2 कड़ी में 3 मीटर है। मानो पहले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर, दूसरे वाली की लंबाई 2 कड़ी में 3 मीटर है, यानी PR बराबर कितना हुआ और AC बराबर कितना हुआ। PR मतलब क्या है, PR मतलब H1 है, H1 का वैल्यू 3 मीटर। AC का मतलब क्या है, AC का मतलब H2 है, H2 का वैल्यू ये देखो देखो देखो, H2 बराबर 2 कड़ी में 3 मीटर। अब यही दोनों आपका आंसर है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टियों की लंबाई 3 मीटर और 2 कड़ी में 3 मीटर होनी चाहिए। क्लियर। अब मैं बढ़ूंगा अगले सवाल की तरफ, तब तक आप इसको नोट आउट कर लीजिए, ठीक है ना। अब सवाल नंबर 4 पर जरा विचार कीजिए। क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, मीनार का पाद बिंदु का मतलब होता है पैर वाला बिंदु, ठीक है ना। मान लो ये भूमि बन गई और इस पर मीनार बन गया, तो मीनार का पाद बिंदु यही ना हुआ, पैर वाला बिंदु। तो क्या बोला गया इसमें, पाद बिंदु से 30 मीटर दूर है, इससे 30 मीटर दूर मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ठीक है ना। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। शिखर मतलब ऊपरी सिरा को शिखर कहते हैं। ये मीनार, इसका ऊपरी सिरा का उन्नयन कोण यानी यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो कोण यहाँ का 30 डिग्री है, तो इस मीनार की ऊंचाई h का मान बताना है। नाम रख देते हैं त्रिभुज ABC। और यहाँ सवाल नंबर 4 है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में मैंने बार बार बताया है कि जिस भुजा को ज्ञात करना है वो भुजा जरूर लेंगे, तो h जरूर लिया जाएगा, जिसका वैल्यू दिया वो भी रहेगा नीचे। तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। लंब बटे आधार क्या बोलते हैं, tan। तो tan करके क्या लिखेंगे, यही कोण लिखेंगे। तो h/30 बराबर tan 30 का मान होता है 1/3, तिरछी तिरछा गुणा, ठीक है। ये चला जाएगा इसके नीचे, ऊपर नीचे कड़ी में 3/3 से गुणा कर देंगे, नीचे 3 हो गया, तो 30 कड़ी में 3/3, तो h बराबर 3 से 30 काटेंगे तो 10 आएगा, तो 10 कड़ी में 3 मीटर। अगर चाहो तो कड़ी में 3 का मान रख दो। कड़ी में 3 का मान होता है कितना, 1.732, या तो इतना आएगा या आएगा 10 गुणे 1.732। तो जब 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव आगे खसक जाएगा, 17.32 मीटर। या तो ये उत्तर होगा या तो ये होगा। आप अगर यहाँ छोड़ दोगे तब भी सही माना जाएगा, यहाँ छोड़ दोगे परीक्षा में तब भी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं अगला सवाल करूँगा। सवाल नंबर 5 पर विचार कीजिए। सवाल नंबर 5 बोलता है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पहले भूमि बनाइए, फिर 60 मीटर ऊंचाई पर पतंग बना दीजिए। चलिए भूमि हो गया, यह 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग हो गया, ठीक है, ऐसे उड़ रही है। हो सकता है कि डोरी यहाँ बांधा गया हो। अभी हम पढ़ते हैं आगे, तब देखिए। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। चलिए उसमें लगी डोरी को मैंने यहाँ पे बांध दिया। अब क्या हुआ, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है। झुकाव का मतलब कोण समझिएगा आप लोग, झुकाव का मतलब कोण दिया 60, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी पूरा तनी हुई है। डोरी की लंबाई क्या है, बड़ा आसान सवाल है बाबू। डोरी की लंबाई ये पूछ दिया, यल पूछ दिया। तो मान लीजिए ये ऊंचाई कितना है, ऊंचाई को मैंने इग्नोर कर दिया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 60 मीटर की ऊंचाई पर, ये ऊंचाई भी कितना है, 60 है, 60 मीटर। नाम रख दो ABC। तो त्रिभुज ABC में हम कौन कौन सी भुजा इस बार लेने वाले हैं, तो भुजा कौन कौन, ये वाला, ये वाला। ये क्यों, क्योंकि इसी का वैल्यू ज्ञात करना, तो इसको तो जरूर लेंगे। और इसको क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू दिया है। और इसको लेना ही नहीं क्योंकि इसका वैल्यू न दिया न पूछा है। तो ये होता है समझदारी कि त्रिभुज ABC में L/60 करना है।
5वां सवाल, त्रिभुज ए बी सी में L/60। अब जरा सोचो सोचो सोचो, क्या ये क्या चीज़ है? कर्ण है, कर्ण, और ये क्या चीज़ है? लंब है। तो कर्ण बटे लंब को बोलते हैं कोसेक। कोसेक कितना? 60। कोसेक 60। तो L/60 बराबर कोसेक 60 का मान, अरे साइन 60 का मान कड़ी में 3/2, तो कोसेक 60 का मान 2/3। ठीक है, तो L का इसमें गुणा होगा, तो कड़ी में 3L बराबर 60 दूना 120, तो L बराबर 120, कड़ी में 3 चला जाएगा बटे में, तो L बराबर, अब ऊपर नीचे कड़ी में 3/3 का गुणा, तो 120 कड़ी में 3 ऊपर हो गया, कड़ी में 3 गुणा कड़ी में 3 होता है। L बराबर, इसको काटेंगे 40 आएगा, 40 कड़ी में 3 मीटर। या तो ऐसे छोड़ दो, या तो कड़ी में 3 का मान 1.73 रख को 40 का गुणा कर दो। दोनों परिस्थिति में आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताना कि सर जी समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आएगा ना, तो ये भी बताना सर समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो मैं उसका भी कोई उपाय करूँगा। लेकिन जब कुछ मुझे बताओगे आप लोग, तभी मैं कुछ आपके लिए अलग से कुछ कोशिश कर पाऊँगा। बाकी आपकी बात आप तक, मेरी बात मेरी तक। भाई अगला सवाल आ गया 6 नंबर। 6 नंबर सवाल भी काफ़ी अच्छा है, बढ़िया है। देखिए कैसे करेंगे इसको। बोला गया कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो 1.5 मीटर लंबा है। चलिए, ज़मीन पर ये लड़का मान लीजिए खड़ा हो गया। ठीक है, ये लड़का ज़मीन पे खड़ा है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए, एक भवन बगल में बन गया 30 मीटर ऊंचा। टोटल ऊंचाई इसका कितना? 30 है। टोटल ऊंचाई कितना है भैया? 30 है नीचे तक। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब ये लड़का जब खिसक खिसक के इधर जाता है, तब इसकी आंख का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। फिर क्या बोला गया इसमें? आगे बोला गया, तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। चलिए, ये लड़का मान लीजिए इस समय यहाँ पर है, तो इसी मैंने उन्नयन कोण की परिभाषा बताया था कि आंख से जाने वाली क्षैतिज रेखा और ऊपर स्थित वस्तु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो आंख से जाएगी पहले एक क्षैतिज रेखा गई, और ऊपर स्थित वस्तु को मिलाएगी जो रेखा, तो थोड़ा टेढ़ा ना हो भाई, तो ये हो गया तुम्हारा उन्नयन कोण 30 डिग्री। लेकिन लड़का कुछ दूरी खड़बड़ 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 करके यहाँ आ गया। ठीक है, तो यही उन्नयन कोण अब 60 हो जाता है। तो पूछा गया कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी चला, ये x मान लो तुम, तो ये भी तो वही चीज़ हुआ x, ये y मान लो तुम, तो ये भी तो वही दूरी हुआ y। क्यों? A B C D E, और इसको बोलेंगे F, इसको बोलेंगे G। चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। एक लड़का 1.5 मीटर ऊंचा है, एक भवन 30 मीटर ऊंचा है। लड़का के आंख पर इस समय 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था भवन के शिखर से। लड़का दौड़ के यहाँ पर आया, रुक गया, तो इस वक्त इसकी आंख पर 60 डिग्री का कोण बन गया। तो लड़का यहाँ से यहाँ तक आया, तो यही दूरी कितनी है यही बताना है, यानी x की वैल्यू बताना है। तो मेरे भाई डी का मान पता कर लेते तो काम आसान हो जाता। तो डी का मान पता हो जाएगा कैसे? लड़के का ऊंचाई 1.5 मीटर बोला गया क्वेश्चन में ना, तो लड़का 1.5 मीटर यहाँ है, तो यहाँ भी 1.5 मीटर रहेगा और ये भी 1.5 मीटर रहेगा। तो पूरा 30 में से ये 1.5 मीटर निकाल दो, घटा दो, तो 28.5 बचेगा ऊपर ना। अरे भाई पूरा 30 है, तो पूरे 30 में से 1.5 मीटर कम कर दो, तो इधर वाला बन जाएगा 28.5, 28.5। तो डी का मान क्या हो गया? 28.5। बस ये आप दिमाग में रखो, समझ में आएगा 100%। अब देखो हम सवाल कैसे करेंगे। त्रिभुज जी डी ई में, त्रिभुज जी डी ई में,
यानी जी से सीधे डी पे चलना, फिर ई पे चलना, यानी ऐसे ये वाला त्रिभुज, ठीक है, बड़का। तो ये 28.5 है, और ये टोटल क्या है, ये टोटल x और y दोनों जोड़ करके है। ये दोनों क्या x प्लस वाई है। तो त्रिभुज जी डी ई में ये भुजा लंब हुआ, ये टोटल क्या हुआ, x प्लस वाई हुआ। तो लंब बटे आधार यानी 28.5 बटे x प्लस वाई बराबर क्या लिखेंगे, tan 30। क्या लिखेंगे, tan 30। तो 28.5 बटे x प्लस वाई बराबर tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3, ठीक है। तिरछी तिरछा गुणा कर लो, x प्लस वाई एक कम, x प्लस वाई बराबर 28.5 कड़ी में 3। इसका ऐसे ही रहने दीजिए, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब आते हैं हम इधर त्रिभुज एफ डी ई में, छोटका वाले में एफ डी ई ऐसे बन रहा है, यहाँ एफ डी ई, ये 28.5 है, और ये क्या वाई है, देखो वाई 28.5। हाँ, इसमें भी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये कोण कितना है, ये 60 है, क्योंकि देखो भाई 60 यहाँ पर ना, मैंने वही अंदर वाला ये वाला त्रिभुज बाहर निकाल के यहाँ रखा समझाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज एफ डी ई में, एफ डी ई में क्या होगा, 28.5 बटे वाई बराबर tan कितना, tan 60, ठीक है। tan क्यों लिखेंगे, लंब बटे आधार के नाते। तो 28.5 बटे वाई बराबर tan 60 का मान कड़ी में 3 बटे 1 मान लो, तिरछी तिरछा गुणा, ठीक है। तो कड़ी में 3 वाई बराबर 28.5 का 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा, ठीक है। तो वाई बराबर आ गया 28.5 बटे में नीचे हो जाएगा कड़ी में 3, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से y का ये वाला मान समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। हमें तो x का मान ही निकालना था, मिटाने दो, निकालने दो मान। ये जो रफ वर्क है ये मैंने मिटा दिया। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 में y का मान रखने पर, बाबू ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो। समीकरण 1 जहाँ से है वहाँ से उठा कर लाओ, यहाँ लिखो, ये पूरी लाइन यहाँ पे लिखना है। x प्लस वाई बराबर 28, यहाँ पर कड़ी में 3 भी लिखना है, क्योंकि 28.5 कड़ी में 3 है। अब बाबू y को दाहिने पक्ष में कर लो, तब इसका मान रखना। x बराबर 28.5 कड़ी में 3 माइनस वाई प्लस वाई इधर के माइनस वाई, और y की जगह पर तुम y का ये वाला वैल्यू यहाँ लिख दो। x बराबर 28.5 कड़ी में 3 माइनस वाई की जगह पर y का मान 28.5 बटे कड़ी में 3। अब 28.5 ऊपर ऊपर कामन ले लो भाई, ले लो कामन ले लो। क्या बचेगा, कड़ी में 3 माइनस 1 बटे कड़ी में 3। यहाँ तक समझ गए। अब क्या होगा भैया, आगे आगे देखो, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा केवल 3 में से 1 घटेगा तो 2 बटे कड़ी में 3। फिर से समझो, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 में गुणा होगा तो केवल होगा 3, और 3 में से 1 घटेगा तो 2 आएगा ऊपर, 2 बटे कड़ी में 3। तो x बराबर 28.5 गुणे 2 बटे कड़ी में 3। अब नीचे वाला कड़ी में 3 हटाना है तो ऊपर नीचे क्या करिए, कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिए। तो x बराबर 28.5 गुणे 2 गुणे कड़ी में 3 बटे में इन दोनों का जो गुणा हुआ तो हो गया 3। 3 से 28.5 कट जाएगा, 3 से जो काटो 3 9 27, 1 बचा 15, 3 25 15, और गुणे 2 और फिर कड़ी में 3। अब 95 दूना, अरे सीधे यार 2 का 5 गुणा 2 5 10 को 0 हासिल, 1 2 18 19, 19 कड़ी में 3 आएगा इतना मीटर। अरे भाई 9.5 का दुगुना कितना होता है 19, ये 9 2 5 को 9.5 बोलेंगे, और 9.5 में जब 2 का गुणा करोगे 9.5 का दुगुना 19 होगा, तो ये कड़ी में 3 रह जाएगा 19 कड़ी में 3 मीटर। ये हुआ तुम्हारा आंसर। x का मान 19 कड़ी में 3, x का मान ही बताता कि लड़का यहाँ था तो दौड़ करके यहाँ चला गया, तो यानी x दूरी गया, x दूरी का आंसर 19 कड़ी में 3 मीटर आ गया। ये आपका सही आंसर है।
तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। कमेंट में लिख के बताओ पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, थैंक यू।